कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी बढ़िया हूँ। चलिए हम यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन में इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन कब? जब जो हमारा प्लेन है वो इंक्लाइंड हो। इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक है, हाइट टू ग्राउंड, ग्राउंड टू हाइट, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे जब हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है उसका मोशन किसी इंक्लाइन प्लेन पे हो रहा है। तो इंक्लाइन प्लेन पे दो तरीके से मोशन हो सकता है। इंक्लाइन प्लेन पे दो तरीके का मोशन हो सकता है। ये देखिए, मान लो कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल अल्फा है और यहाँ से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। बात समझ में आई? मैं कह रहा हूँ कि ये इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो हमारा ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो u है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो हमारा थीटा है। एक मोशन ये हो सकता है कि नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, अप द प्लेन के ऊपर, डाउन टू अप, ठीक है, ये मोशन हो रहा है। दूसरा मोशन ये हो सकता है कि वही इंक्लाइन प्लेन है, वही इंक्लाइनेशन है और हम किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमने किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया और हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो थीटा है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। ये अप द प्लेन मतलब डाउन टू अप, और ये केस हो सकता है, ये केस हो सकता है डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन मतलब अप टू डाउन, ठीक है, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ। ये दो केसेस हो सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, इंक्लाइन प्लेन पे मोशन के, ठीक है। एक एक करके हम इसे डील करते हैं। पहले हम फर्स्ट केस लेते हैं कि जब डाउन टू अप, नीचे से ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है तो क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये एंगल थीटा और ये अल्फा, ये थीटा रखने का कारण ये है, ये थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है, क्योंकि हमारे पीछे जितने हमने लेक्चर किए हैं, ठीक है, या फिर जो हमने पढ़े हैं, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फार्मूला जो हो, रेंज के लिए फार्मूला जो हो, या फिर मैक्सिमम हाइट के लिए जो फार्मूला है वो थीटा के टर्म में है, जहाँ पर थीटा हमारा क्या था? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है, जो प्रोजेक्ट किया जा रहा वो थीटा एंगल के साथ, तो हमने इसे थीटा रखा है। कई सारे बुक्स में डिफरेंट होते हैं, यहाँ थीटा, यहाँ अल्फ़ा, ठीक है, उस पर लेकिन कंफ्यूज नहीं होने का, अपने को कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है। हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, उसके बाद एंगल जो भी रखना है रखते रहो, ठीक है। चलो फिर फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है हमारा? अप द प्लेन, नीचे से ऊपर किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो तो क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए क्या होगा, क्या क्या हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। अगर इंक्लाइन प्लेन देखते हो तो थोड़ी सी चिंता बढ़ जाती है। उस चिंता को आज हम यहाँ पे ख़त्म कर लेंगे कि चिंता की कोई बात ही नहीं है ना। देखो यहाँ पे तुम्हें ये एंगल दे रखा है अल्फा और तुम यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, बात समझो। यहाँ से प्रोजेक्ट किए यू एंगल के साथ प्रोजेक्ट किए और ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है वो थीटा दे रखा है, ठीक है। दिस इज पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और ये फाइनल पॉइंट है हमारा, जहाँ बॉल जाकर या फिर जिसे आप फेंक रहे हो वो जाकर गिरता है इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है। ये क्या हुआ? अब इसे हम कैसे सॉल्व करें? कुछ नहीं करना है, कुछ ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना। आप क्या कीजिए, हमने पहले भी देख रखा है, मैथ्स में भी आपने पढ़ रखा है कि हम एक्सिस को जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, तो हम इसे रोटेट करके हम कह सकते हैं ठीक है हमारा एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है,
बात आई समझ में? आपने इसे रोटेट कर दिया, आपने कहा कि हमारा ये एक्सिस एक्स ये होगा, वाई ये होगा, ठीक है। इस केस में भी वही करो, इस केस में भी वही करना है कि हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है, इस केस में हमने कहा ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। जिस तरीके से हमने एक्सिस को चेंज कर दिया, एक्सिस को चेंज करने के बाद बाकी सारी चीज़ें तो सही हैं। एक्सिस को जैसे ही आप चेंज करते हो तो बाकी सारी चीज़ें सही हैं। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा? डिफरेंस आ रहा किस पे? जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट हो रहा था हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर जी की बात करें तो इसमें प्रॉब्लम हो रही थी। अगर ग्राउंड से ग्राउंड की बात कर रहे थे अपन, ग्राउंड से ग्राउंड की बात कर रहे थे तो उसमें क्या होता था? ग्राउंड से ग्राउंड की अगर बात करते थे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सारे पॉइंट पे जीरो, सारे पॉइंट पे नीचे की तरफ, सारे पॉइंट पे नीचे की तरफ, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये डायरेक्शन हुआ करता था। लेकिन जब इंक्लाइन प्लेन पे हम बात कर रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन पे हम बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे जी वर्टिकली डाउनवर्ड तो है, लेकिन इसके यहाँ पे दो कंपोनेंट हो जाएंगे, दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। दो कंपोनेंट कौन से? ये हमारा हो जाएगा जी कॉस अल्फा और ये हो जाएगा हमारा जी साइन अल्फा। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? आपने वेक्टर में पढ़ रखा है रिजोल्यूशन, रिजॉल्व करना वेक्टर को, तो हमने रिजॉल्व किया, इसका रिजोल्यूशन हुआ, दो कंपोनेंट बने जी कॉस थीटा और जी साइन थीटा। ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये एंगल अल्फ़ा कैसे हुआ वो सोच रहे होगे आप। ये एंगल अल्फ़ा कैसे हुआ? तभी तो हमने लिखा ए, अगर ये एंगल अल्फ़ा है तभी तो लिखा जी कॉस अल्फ़ा और इसके परपेंडिकुलर जी साइन अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अगर ये अल्फ़ा है तो ये 90, ये 90 इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ना, तो ये हमारा क्या होगा 90 माइनस अल्फ़ा, 90 माइनस अल्फ़ा। और ये जो लाइन है इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है इस लाइन पे, इस वाले पे परपेंडिकुलर है। तो जब ये परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये क्या हो गया? अल्फ़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से तुमने पहले भी इसे जो हमने रिजोल्यूशन का केस देखा था वेक्टर में, ठीक है, रिजोल्यूशन का जो केस देखा था हमने इस तरीके से चीज़ों को रिजॉल्व कर रखा था, जिसके दो कंपोनेंट्स बना रखे थे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। ये होने के बाद हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें इसे सिंपली इस तरीके से लिख देना है। देखो, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ये इनिशियल दे रखा है u, ठीक है, u दे रखा है। अब यहाँ पे ये जो एंगल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा दे रखा है। ये हो गया हमारा क्या? u cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर u sin थीटा, u sin थीटा, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल दिख रहा है आपको, ये प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u, इसके दो कंपोनेंट हो गए। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देखो, ये जो एक्सेलरेशन है वो इसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग इस डायरेक्शन में और ये इसके परपेंडिकुलर। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे दो एक्सेलरेशन है, एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड है और दूसरा इस डायरेक्शन में है, ठीक है। नीचे की तरफ कौन सा है? जी कॉस अल्फ़ा, इस डायरेक्शन में क्या है? जी साइन अल्फ़ा, जी साइन अल्फ़ा। तुमने कहा ठीक है। अब ये ड्रॉ करने के बाद ये तो चीज़ें समझ में आ गई होगी कि अब कुछ करना है नहीं, अब हमें बस मैथमेटिक्स का यूज़ करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है। ये ड्राइंग करने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें करना कुछ नहीं है, अब मैथमेटिक्स यूज़ करना है। फिजिक्स आपने लगा दिया, अब मैथमेटिक्स यूज़ करना है। अब देखिए मैथमेटिक्स में यूज़ करने में क्या करेंगे, हमें करना क्या है। आपको पहले से पता है कि प्रोजेक्टाइल में हमें 3 टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। 3 टर्म कैलकुलेट करते हो आप, कौन सा? टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड रेंज और थर्ड हमारा हाइट, मैक्सिमम हाइट। इसके लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो इस वाले केस में भी हम
तीनों के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ग्राउंड टू ग्राउंड जो पहले प्रोजेक्टाइल मोशन था और इसमें क्या डिफरेंस है। जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन था उसमें पहले क्या होता था कि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ करता था, है ना। हम कहते थे कि दिस इज, यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, यही कहते थे ना। लेकिन यहाँ पे आप एक्सेलरेशन देख रहे हो, ठीक है, जी साइन अल्फा, और नीचे की तरफ जी कॉस अल्फा। ठीक है, ये तो ठीक है। तो चलो अब देखो, यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि इनिशियली u x डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो u cos थीटा, और अगर u y की बात करें, y डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है हमारी u sin थीटा। ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ax, तो बड़ा लिखते हैं ax क्या है हमारा, ax इस डायरेक्शन में, मोशन इधर हो रहा है, एक्सेलरेशन पीछे है, तो यानी माइनस जी साइन अल्फा। सेम केस यहाँ पे ay की अगर हम बात करें, तो ये नीचे की तरफ, मोशन इस वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस जी कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ नहीं करना। अब जिस तरीके से हमने सिंपली पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेट किया था टाइम ऑफ फ्लाइट, हमने कैलकुलेट किया था मैक्सिमम हाइट, हमने कैलकुलेट किया था रेंज, वही डेरिवेशन यहाँ पे कर देना है। ठीक है, वही आपको यूज़ कर लेना है। तो चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें। फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में देखा था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की बात करते थे हम, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना होता था तो हम एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की बात करते थे, और यहाँ पे कहते थे कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पे जाके एंड हो गया, है ना। तो नेट डिस्प्लेसमेंट का 0, तो आपने कहा ठीक है ये वैल्यू तो 0। यू एक्स कितनी है, इस डायरेक्शन के मोशन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, सॉरी वर्टिकल की बात कर रहे हैं, वर्टिकल वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो वाई डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ नेट डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू रखो u साइन थीटा, ui की वैल्यू रख दिए t प्लस हाफ ay की वैल्यू माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस साइन के साथ है तो ये टर्म इधर आ जाएगा, इधर कर लो 2g कॉस अल्फा टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी। एक टी से एक टी कैंसिल, तो टी इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी साइन जी कॉस अल्फा। ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये कैलकुलेट कर लिया क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के बाद क्या करें, चलो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट के लिए मैंने मिटा दिया, फिर से ड्रॉ कर लो। ये मोशन u, ये थीटा, इस डायरेक्शन में दो एक्सेलरेशन, ये हो गया g कॉस अल्फ़ा, ये g साइन अल्फ़ा। ठीक है, u कॉस थीटा और ये हमारी u साइन थीटा। चलो ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। एच मैक्स कैलकुलेट करना है। एच मैक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एच मैक्स जो हमारा मैक्सिमम हाइट है, एच मैक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करते थे अपन, हम ये फॉर्मूला यूज़ करते थे, यू स्क्वायर
प्लस 2as, है ना। ये फार्मूला कैलकुलेट यूज़ करते थे, ये फार्मूला यूज़ करते थे। तो इस फार्मूले में जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है उसे पुट कर दीजिए। अरे करते आ रहे हैं ना। एक्सेलरेशन पुट कर दो, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो। अब कैलकुलेट जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिमम हाइट। जो कैलकुलेट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट। ये ठीक है, ये ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। चलो अब इसकी बैक वाई डायरेक्शन की बात हो रही है तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात कर लेते हैं हम। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या किया आपने, कहा फाइनल और ये इनिशियल वाई डायरेक्शन में स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2a वाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन और मैक्सिमम हाइट, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करो। वाई डायरेक्शन की जो मैक्सिमम फाइनल वेलोसिटी है वो 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारी, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में u साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 वाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन माइनस जी कॉस अल्फा और एच मैक्स जो कैलकुलेट करना है। तो एच मैक्स, ठीक है, ये माइनस साइन के साथ ही इधर आ जाएगा। एच मैक्स इंटू 2g कॉस अल्फा इक्वल्स टू लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कॉस अल्फा, ये फॉर्मूला हुआ। इसे देखते जाइए, इसे अच्छे से देख लो। 2g कॉस अल्फा, 2g कॉस अल्फा यहाँ पे, और इसके पहले वाले जो ग्राउंड टू ग्राउंड वाले केस है उसमें क्या डिफरेंस है, केवल कॉस अल्फा। ठीक है, तो इसके लिए स्पेशली फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, चाहे वो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें या फिर मैक्सिमम हाइट की बात करें। जहाँ पे जी का टर्म है वहाँ पे तुम्हें कॉस अल्फा पुट कर देना है। अब थर्ड टर्म आता है, रेंज की बात करते हैं। ठीक है, रेंज की बात करते हैं। चलो रेंज की बात कर लेते हैं, मिटाइए, रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज कैलकुलेट करने के लिए हम इस डायरेक्शन में ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इसका मतलब ये हमें कैलकुलेट करना है। हम क्या करते थे, एस इक्वल्स टू, अगर एक डायरेक्शन की बात करें तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की बात करेंगे। अभी तुमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर रखा है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या कैलकुलेट किया था, 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। इस केस में इंक्लाइन वाले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा ये था, है ना। अभी इस टाइम ऑफ फ्लाइट को टोटल टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, जो टाइम लगा ये डिस्टेंस ये ट्रेवल करने में, वही टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा बता देगा रेंज क्या है, यानी कि r इक्वल्स टू रेंज इक्वल्स टू एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी u कॉस थीटा इंटू टी की वैल्यू रखेंगे 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा प्लस हाफ। अब a की वैल्यू x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या, g साइन अल्फा। अब मोशन इस तरफ है और एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो इसकी वैल्यू माइनस जी साइन अल्फा, और t की वैल्यू पुट कर दो
2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई किया, आर की वैल्यू आ गई। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं, पहले जैसे है वैसे लिख लेते हैं, 2u साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी कॉस अल्फ़ा। ये माइनस टर्म आगे आ जाएगा, तो माइनस कर दिया। माइनस कर देने के बाद ऊपर हो जाएगा जी साइन अल्फ़ा, ये स्क्वायर, तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एक जी से एक जी कैंसिल, एक जी से एक जी कैंसिल। अब इसे हम कॉमन ले लेंगे, हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, जी कॉस, इस यहाँ से कॉमन क्या हो, जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, आर इक्वल्स टू ठीक। अब देखो ये तो पहले से कॉस अल्फ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा हो जाएगा u, ये हमारा हो जाएगा u, ये 2 यहाँ रह गया, सॉरी 2 ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, कैंसिल मतलब 4 को आप 2 बार में काट दिए। अब यहाँ पे 2u साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, एक कॉस अल्फ़ा यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे क्या होगा, एज इट इज़ जैसा है वैसा लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, 2u स्क्वायर, यहाँ पे भी गलती हो रहा है, यहाँ पे ये u स्क्वायर, ये u स्क्वायर। ठीक है, यहाँ u स्क्वायर, चलो ठीक है। यहाँ पे 2u दिस वैल्यू यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हुआ। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हो गया हमारा 2u स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और साइन अल्फ़ा, यही है ना। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि r की वैल्यू हमारा रेंज क्या होगा। रेंज क्या होगा, देखो r इक्वल्स टू, ये तो ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2u स्क्वायर। ठीक है, 2u स्क्वायर, यहाँ से साइन थीटा, तो टर्म अंदर का बच गया, कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा माइनस 2u स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन थीटा कॉमन आ गया, साइन थीटा इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, नीचे आ गया हमारा जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा, है ना। कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, यहाँ तक। चलिए इसे नोट कीजिए, थोड़ा पसीना साफ कर लिया जाए। हो गया, तीनों फार्मूला कैलकुलेट कर लिए। अब देखो जो पहले नॉर्मल केसेस थे और इन केसेस में फार्मूला में डिफरेंस क्या है, क्या फार्मूला में डिफरेंस है। ग्राउंड से ग्राउंड की बात करें तो वहाँ पे टाइम पीरियड, जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, सॉरी, टी की वैल्यू क्या हुआ करता है, 2u साइन थीटा बाई जी। इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है, टी की वैल्यू 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ जी टू जी बात कर रहे हैं, ये इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहे हैं,
इंक्लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इंक्लाइन प्लेन में h इक्वल्स टू 2u यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कॉस अल्फा, ठीक है। r की बात करें, r इक्वल्स टू हमारा क्या होता था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, साइन 2 थीटा बाई जी। और यहाँ पे r की वैल्यू ये, यहाँ पे r की वैल्यू ये, ठीक है। क्या डिफरेंस हुआ, देखिए साइन कॉस तो वही है लेकिन कॉस का एंगल डिफरेंट है। अगर कॉस थीटा होता तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाता, कॉस 2 थीटा, जो यहाँ पे 2 थीटा है वो 2 थीटा हो जाता, लेकिन यहाँ पे कॉस के लिए एंगल डिफरेंट हुआ तो यहाँ पर 2 यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये डिफरेंस, इसे समझ लीजिए अच्छे से, इसे समझ लीजिए अच्छे से कि क्या क्या कहाँ पर डिफरेंसेस हो रहे हैं, है ना, कहाँ पर डिफरेंसेस हो रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़े से दिमाग लगाना है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। और इस आर की वैल्यू को तो बिल्कुल याद मत कीजिए। इसमें जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो हम इसमें सीधे वैल्यू रखेंगे, एक्स डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो और टाइम पीरियड जो हमने कैलकुलेट किया वो वैल्यू रखेंगे। हम इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, नीचे में केवल कॉस अल्फा आ गया, यहाँ पे क्या हुआ, नीचे में केवल कॉस अल्फा मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है याद रखने में, तो आप आराम से याद रख सकते हो। चलो ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। अब द प्लेन जब ऊपर की तरफ जा रहा इंक्लाइन प्लेन पे, तो इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। फॉर्मूला तो नोट कर ही लिए होगे, नहीं करे होगे तो फिर यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे अपन, ठीक है। देखो ये हमारा इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल मान लो 30 डिग्री, ठीक है। ये एंगल मान लो 30 डिग्री। किसी भी प्रोजेक्टाइल को, बॉडी को तुमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया विद एन एंगल 45 डिग्री, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 5√2 है, ठीक है, 5√2 है। ये हो गया, ये। अब पूछ रहा है कि बताइए इस केस में इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है, हाँ, और रेंज क्या है। क्या करेंगे, टाइम ऑफ पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास हमारा जो u है वो है 5√2 मीटर पर सेकेंड, और अल्फ़ा जो है वो कितना है 30 डिग्री, और थीटा जो है वो कितना है 45 डिग्री, ठीक है। ये गिवन है। अब चलिए पहला टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करें, तो हमारे पास क्या फार्मूला है, t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फ़ा, है ना। चलो हो गया। ये 2u की वैल्यू 5√2 साइन 45 की वैल्यू साइन थीटा इसकी बात हो रही है, तो 1/√2 बाई जी 10, और cos 30 है ना, तो यहाँ से cos 30 √3/2 की बात हो रही है। हो गया सॉल्व। ये से ये कैंसिल, और ये 5 2 बार में, ये 2 से 2 कैंसिल, 2/√3, ये हमारा हो गया सेकंड। ये टाइम ऑफ फ्लाइट, इतने देर तक टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। ये टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब एच की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है, एच मैक्स की वैल्यू क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कॉस अल्फ़ा, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा हमारा, यहाँ आएगा 5√2
का होल स्क्वायर साइन 45 1/√2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा हमारा 2 इंटू 10 जी की वैल्यू और कॉस अल्फ़ा कॉस 30 डिग्री √3/2 है ना, cos 30 डिग्री √3/2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25 इंटू 2 50/1/2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू √3/2। ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, और ये हमारा हो गया 5/2√3 मीटर। ठीक है, ये मीटर, बस साफ साफ लिख लो मीटर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब क्या रह गया हमारा रेंज। अब हमारा क्या रह गया रेंज की बात करते हैं। ठीक है, रेंज के लिए सीधे फार्मूले में रख के भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन क्यों ज़्यादा फार्मूला याद रखना यार, है ना, क्यों ज़्यादा फार्मूला याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना फार्मूला याद रखोगे कन्फ्यूजन उतना ज़्यादा। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में जो जिस तरीके से हमने रेंज कैलकुलेट किया था, है ना, हम उसी को यूज़ कर लेंगे। R इक्वल्स टू हमने कहा था ये इंटू टी, अभी टी की वैल्यू कुछ आया था ना 2/√3 आई थिंक, है ना। टी इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट ये कैलकुलेट किया था, प्लस हाफ AY इंटू टी स्क्वायर। तो ये रेंज है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा इस डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा हमारा 5√2 इंटू कॉस 45, ये और इसकी बात हो रही है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा 5√2 इंटू कॉस 45, कॉस 45 1/2 5√2 इंटू 1/√2 2 ये 5, तो यहाँ हमने 5 पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया ux की जगह पे। t इक्वल्स टू 2/√3 प्लस हाफ। अब g की वैल्यू क्या नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखा जब इसे आप रोटेट करते हो तो कुछ ऐसा एक्सेलरेशन दिखता है ना, x के लिए इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्या हमारा g साइन अल्फ़ा। बात समझ में आए, ये जब रोटेट करे एक्सिस जब रोटेट किया तो हमारे पास ये तो ये है ना, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में जी, तो हम मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो हम क्या ले लेंगे माइनस साइन ले लो। तो जी की वैल्यू चलो जी रखते हैं, जी इंटू साइन अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू 2/√3 का होल स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, तो 10√3 और ये माइनस आ जाएगा साइन आगे, हम इसे लिखेंगे जी की वैल्यू 10 कॉस 30 अल्फ़ा की वैल्यू साइन यानी कि हाफ और ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 4/3 स्क्वायर होगा तो ठीक है, ये 4 को कैंसिल कर देगा, तो ये हमारा आ जाएगा 10√3 माइनस 10/3। ठीक है, अब यहाँ से तुम ये लिख सकते हो कि हमने लिखा चलो ठीक है, हमने कहा अब करेंगे इन दोनों का लेंगे एलसीएम, तो कुछ ऐसा आएगा 3 आएगा। ठीक है, 3√3 बेटर समझने के लिए लिख लो। अब यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 30, √3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 10√3। ठीक है, तो ये आंसर जो हो गया हमारा 10 माइनस √3 ऊपर में, ठीक है, और नीचे 3√3, ये आंसर हो गया रेंज का। 3 की वैल्यू √3 की वैल्यू 1.732 पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना।
यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का, अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। देखो किसी इंक्लाइन प्लेन पे तुमने कहा हम इस तरीके से प्रोजेक्टाइल का मोशन दिखा रहे हैं, ठीक है। ये एंगल जो है वो तुमने कहा कि चलो ये 30 डिग्री है इस बार और ये 37 डिग्री है। ये 30 डिग्री की बात हो रही है, ये 37 डिग्री की बात हो रही है, ठीक है। और ये 30 मीटर पर सेकेंड तुमने इसको फेंका ग्राउंड के साथ 37, इसी साथ 37 का कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा था ट्रायंगल में, याद है। 37 है तो 3 4 5 है ना। चलो ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसे यूज़ कर लेंगे। अब कह रहा है इसी तरह से टाइम पीरियड कैलकुलेट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है और रेंज कैलकुलेट करना है। फिर से एक बार देखो, हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, एक्सिस को रोटेट करते हैं, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन में अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज या फिर अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें तो हम इससे यहाँ पे कैलकुलेट तो करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सिस को रोटेट करते हैं यहाँ से। इसे हमने कहा कि ये जो केसेस होते हैं हम जनरली ये लेकर चलते हैं ना, एक्स वाई मैंने समझा रखा आपको। और हम कहें ठीक है एक्सिस को हम ये भी ले सकते हैं, हमने कहा कि ये एक्सिस जो है शिफ्ट कर गया 37 डिग्री यहाँ पे। तो इस तरीके से शिफ्ट करके यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस एक्सेलरेशन के केसेस में एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो उसका कंपोनेंट ले लेते हैं, एक डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, है ना। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर अब बात करें फिर से, तो t की वैल्यू 2u साइन थीटा बाई g कॉस अल्फा, ये आसान है, वैल्यू पुट करोगे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। h की वैल्यू, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कॉस अल्फा, ये भी आसान है, ये भी कैलकुलेट कर लोगे, आसान हो गया ना। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में आप लिख लीजिए तो आपके लिए बेटर होगा कि थीटा इक्वल्स टू क्या है हमारा 30 डिग्री, अल्फा इक्वल्स टू हमारा क्या है 37 डिग्री, u की वैल्यू कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होगा, अगर ये टर्म लिख लिए तो फिर यहाँ पे वैल्यू रखने में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसके बाद आर की वैल्यू कैलकुलेट करना है। आर की वैल्यू के लिए मैंने बताया आपको कि अगर आर की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आर इक्वल्स टू क्या, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ जी, यहाँ पे माइनस डायरेक्शन जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पे यू एक्स की वैल्यू और टी की वैल्यू जो यहाँ से आएगा वो पुट कर देंगे, और ई एक्स की वैल्यू इसमें क्या है इस डायरेक्शन में, अगर एक्सिस हमारा ये है तो ये हमारा हो गया 30 कॉस 30 डिग्री, ये वैल्यू रख देंगे, सॉल्व हो गया ना, प्रॉब्लम सॉल्व। टी का फॉर्मूला आर एच का फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, आर के फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जनरलाइज जो मेथड है उससे फॉलो करेंगे और उससे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि भाई रेंज है कितना, है ना, रेंज की वैल्यू क्या है, हम जनरलाइज फार्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जनरलाइज फार्मूले से सॉल्व कर लिए। अब इसमें एक सवाल और हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पहले भी आपने पढ़ रखा है कि ठीक है इस केस में अगर मान लो यहाँ से जा रहा तो बताइए इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है इस पॉइंट पे, इसके y डायरेक्शन में क्या है, इसके h डायरेक्शन में क्या है,
ठीक है। एक्स की इसकी वेलोसिटी क्या है, तो जिस तरीके से हमने पहले सॉल्व किया था आप उससे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो मेथड हमने अपनाया था कि वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कि यहाँ पर की वेलोसिटी क्या होगी, है ना, क्या होगा, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया यहाँ की वेलोसिटी, और आपने कहा कि ठीक है जो मेथड याद, एक बार आप उस लेक्चर को देखो, लेक्चर नंबर अगर मैं बोलूँ तो लेक्चर नंबर 3 की अगर बात करें तो उसमें जो न्यूमेरिकल है आप वहाँ पे देखिए, आपको ये कैलकुलेट करना समझ में आ जाएगा किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये तो ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे ये कैलकुलेट करना, ये कैलकुलेट कर लिए तो ये आर की वी आर की वैल्यू, रिजल्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो 3rd लेक्चर देखिए, अब ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है।